हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग। तो अभी मैं साइंस के पिछले कुछ लेक्चर मोशन के बारे में मैंने साइंस के ऊपर कुछ लेक्चर बनाए हुए हैं मोशन के बारे में, ठीक है। जिसमें मैंने आपको बताया कि मोशन किसे कहते हैं, ठीक है, गति क्या होती है, और रिलेटिविटी ऑफ मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वाई डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस आर वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो ये जितने भी मैंने अभी टॉपिक पढ़ाए सबको अलग अलग लेक्चर में मैंने कवर किया हुआ, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैंने बताया हुआ, ठीक। तो आप जाके वो, या तो मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसमें जाके देख लीजिएगा, या तो आप हमारे चैनल पे जाके डायरेक्ट देख लीजिएगा, ठीक है। तो जो आज हम लोग का टॉपिक है वो है कि सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में, ठीक है। आज मैं आपको विस्थापन और दूरी की कुछ महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स होंगे उनके बारे में रूबरू कराऊंगा, और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के मतलब कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए देखिए, पहला पॉइंट हम लोग का क्या है। देखिए पहला पॉइंट है हम लोगों का कि डिस्टेंस का मतलब दूरी। डिस्टेंस इज ऑलवेज या मे बी। डिस्टेंस, हमारी बात को एकदम अच्छे सुनिएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों बताऊंगा, परेशान रहिएगा। डिस्टेंस इज ऑलवेज या मे बी, ठीक है, मतलब सदैव या कभी कदार, is greater than or equal to displacement। अभी बिल्कुल भी परेशान नहीं है, इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, डिस्टेंस जो होता है मतलब जो दूरी होती है, ठीक है, या तो वो डिस्प्लेसमेंट से बड़ी होगी। ये देखिए, ये जो चिन्ह लगा होता है, ये जो चिन्ह है, ये एरो लगी हुई है, ठीक है। जिधर इस एरो का मुंह खुला होता है, देखो एरो का मुंह इस साइड खुला है, ठीक है, तो वो वाली चीज़ बड़ी होती है। तो ये यहाँ पर मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि डिस्टेंस जो होती, दूरी जो होती है, या तो वो डिस्प्लेसमेंट से बड़ी होती है, ठीक है। या तो मैंने क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे देखिए मैंने एक और चिन्ह लगाया हुआ जिससे हम लोग इक्वल कहते हैं या बराबर, ठीक है। हाँ देखिए, डिस्टेंस जो होती है या तो वो डिस्प्लेसमेंट से बड़ी होती है, ठीक है, और या तो क्या होती है, इक्वल होती, बराबर होती है। अब ये क्या हुआ, ये आपको कुछ समझ में नहीं आया, थोड़ा सा एग्जांपल के थ्रू उसको जल्दी समझते हैं हम लोग। देखो मैंने बताया था कि अगर ये कोई बंदा है, ठीक है, मान लो कोई बंदा यहाँ पे खड़ा है ए पॉइंट पर, कोई ये बंदा खड़ा हुआ है, ठीक है, ये कोई बंदा खड़ा हुआ है ए पॉइंट पर, ठीक। उसके बाद इस बंदे को बी तक जाना है, तो देखो मैंने बताया था कि ये बंदा अपने मन चाहे कोई भी रास्ता चूज कर सकता है, ऐसे जा सकता है, सीधा जा सकता है, तिरछा मिर्चा, कहीं से भी, जहाँ से उसका मन वो वहाँ से वो ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक पहुँच सकता है, ठीक है। लेकिन मैंने बताया था कि जो भी वो रास्ता वो तय करेगा, चाहे वो ये वाला रास्ता तय करे, ये वाला कोई भी रास्ता वो तय करे, वो रास्ता क्या होगा, कोई भी रास्ता वो तय करेगा, वो रास्ता उसकी दूरी होगी। क्या होगी, ये सारे रास्ते क्या होंगे, उसकी दूरी होगी, चाहे सीधा रास्ता, चाहे उल्टा रास्ता, चाहे जो भी रास्ता, ठीक है। बट डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन, हाँ, बट डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन केवल हम लोग उसी को कहेंगे, उसी को मतलब किसको, कि जहाँ पर हम पहले थे, जहाँ पर हम बाद में पहुँचे, उसके बीच की सबसे छोटी दूरी, उसके बीच की सबसे छोटी दूरी, मतलब हम चाहे अंडमान निकोबार से होकर आए, चाहे जहाँ से होकर आए, हम उसको विस्थापन नहीं मानेंगे। विस्थापन हम केवल मानेंगे जहाँ पर हम पहले थे, जहाँ पर बाद में पहुँचे, उसके बीच की सबसे छोटी दूरी, मतलब विस्थापन केवल क्या होगा, ये होगा, ठीक है। समझ गए ना, मतलब डिस्टेंस आपका वो सब होगा जो आप खुद से जो रास्ता तय करेंगे, लेकिन विस्थापन वो होगा जहाँ पर आप पहले थे, बाद में जहाँ पर पहुँचे, और उसके बीच का जो सबसे छोटा रास्ता होगा वो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे अंदाज़ा लगा चुके होंगे कि क्यों मैंने यहाँ पर कहा कि डिस्टेंस जो होगा या तो वो बड़ा होगा, क्योंकि बड़ा तो हो ही सकता है भाई, अगर ये इधर से जाएगा तो ये एकदम छोटा रास्ता ही तो डिस्प्लेसमेंट होता है, इसके बीच का सबसे छोटा रास्ता एकदम सीधा होगा, बाकी अगर कोई भी रास्ता ही अपनाता है वो बड़ा रास्ता हो जाएगा। तो अगर वो कोई भी रास्ता अपनाएगा तो वो तो विस्थापन गिना नहीं जाएगा, वो तो डिस्टेंस में गिना जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि डिस्टेंस या तो
क्या होगा, बड़ा होगा। और यहाँ पे इक्वल का चिन्ह क्यों लगा है? अगर मान लो ये बंदा ये कोई रास्ता नहीं तय करता, ठीक है, ये वाले रास्ते नहीं तय करता है और ये सीधा सीधा चला जाता है, तो मैंने बताया कि बंदा कोई भी चीज़ यार, अगर वो कोई भी रास्ता वो तय करती, कोई भी रास्ता, सीधा रास्ता, कैसा भी रास्ता तय करती, वो रास्ते उसके काउंट होते हैं डिस्टेंस में। अगर मान लो ये बंदा ये सारे रास्ते नहीं तय करता है, एकदम सीधा सीधा रास्ता तय करता है, तो ये तो उसका डिस्टेंस भी होगा और यही उसका डिस्प्लेसमेंट भी होगा। क्यों होगा? पहले यहाँ पर था, बाद में यहाँ पर पहुँचा, उसके बीच की सबसे छोटा रास्ता यही वाला तो है, ठीक है, क्या है, ये वाला है, और यही तो वो तय करके आया है, यही उसका डिस्टेंस भी हो जाएगा, यही उसका डिस्प्लेसमेंट भी हो जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पे सिर्फ ये है कि डिस्टेंस क्या है, वो या तो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा भी हो सकता है, ठीक है, और या तो बराबर हो सकता है। कभी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं होगा, या तो बड़ा या तो बराबर, ठीक है। अब हम लोग दूसरा पॉइंट समझते हैं। चलिए अब हम लोग दूसरा पॉइंट समझते हैं। देखिए दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, when माने जब डिस्टेंस बराबर 0, जब दूरी बराबर 0 तब डिस्प्लेसमेंट आल्सो भी 0। पहला पॉइंट देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है कि जब दूरी बराबर 0, when डिस्टेंस बराबर 0, then डिस्प्लेसमेंट आल्सो भी 0, then डिस्प्लेसमेंट आल्सो भी 0। मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है कि जब भी कभी दूरी 0 होगी तब विस्थापन भी 0 होगा। गांठ बांध कर ये बात याद कर लो भाई। क्यों याद कर लें हम? अगर ऐसा आप सोच रहे हो तो उसका कारण मैं बता रहा हूँ अभी आपको। देखिए मैं क्या बता रहा हूँ कि डिस्टेंस बराबर 0, जब भी डिस्टेंस कभी भी 0 हो जाता है तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा 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 0 होगा। क्यों होगा? देखिए अगर डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, ऐसे समझिए, डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, तय किया गया रास्ता। अगर डिस्टेंस का मतलब डिस्टेंस होगी 0 तो इसका मतलब बंदे ने कोई रास्ता तय ही नहीं किया। अगर कोई भी रास्ता बंदा तय कर लेता है, ये बंदा है और इसने थोड़ा सी भी अगर रास्ता कुछ भी तय कर लिया, वो उसकी दूरी बन जाएगा। और अगर वो डिस्टेंस नहीं तय किया, अगर मान लो डिस्टेंस उसकी 0 है तो इसका मतलब उसने कुछ भी रास्ता नहीं तय किया, तो इसका मतलब डिस्टेंस है 0। और अगर बंदा कोई भी रास्ता नहीं तय करेगा तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ से आएगी? डिस्प्लेसमेंट नहीं आएगी, 100% नहीं आएगी। समझ रहे हैं ना? डिस्टेंस का मतलब होता है तय किया गया रास्ता। अगर डिस्टेंस 0 तो मतलब तय किया गया रास्ता 0, अगर तय किया गया रास्ता 0 इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट भी 0। ठीक है, पहला बात आप लोग को समझ में आ गई, पहली बात। ठीक है, अब देखिए दूसरी बात यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि when माने जब डिस्टेंस इज नॉट इक्वल टू, ये बराबर नहीं का चिन्ह है। ये देखो बराबर का चिन्ह होता है, उसको कैसे काट देते हैं तो बराबर नहीं बन जाता है। अगर दूरी बराबर नहीं हो 0 की, मतलब डिस्टेंस 0 के बराबर ना हो, इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब डिस्टेंस कुछ चली गई है, 1 मीटर 2 मीटर, ठीक है, 0.5 मीटर, 0.6 मीटर, 0.123 मीटर, तो जो कुछ भी है लेकिन 0 नहीं है। ठीक है, कुछ ना कुछ है वो, मतलब कोई आदमी कोई रास्ता कुछ ना कुछ वो तय किया गया है या ज़्यादा तय किया कुछ भी है, लेकिन वो 0 नहीं। ठीक है, तब देखो तब डिस्प्लेसमेंट में बी नॉन 0 और 0।
इसका क्या मतलब हुआ, हमको समझ में नहीं आया। अरे भैया आराम से देखिए, आराम से। डिस्प्लेसमेंट का मतलब विस्थापन में भी जीरो, में भी नॉन जीरो, जीरो नहीं भी हो सकता है और जीरो हो भी सकता है। अरे यार कुछ समझ में नहीं आ रहा, फिर से देखो ध्यान से। अब देखिए एकदम अच्छे समझिए। जब भी कभी डिस्टेंस जीरो नहीं होगा, जब भी कभी डिस्टेंस जीरो नहीं होगा, डिस्टेंस जीरो नहीं है तो इसका मतलब कोई ना कोई रास्ता तय किया गया है, ठीक है। लेकिन उस टाइम भी विस्थापन जीरो भी हो सकता है और जीरो नहीं भी हो सकता है। नहीं समझ में आ रहा, देखो ये एक बंदा है यहाँ पर, दिखाई पड़ रहा था, देखो यहाँ पर, ये देखो एक बंदा है, ठीक है। इस बंदे का पूरा चित्र नहीं बनाऊंगा मैं आपको। ये बंदा यहाँ पर ए पर खड़ा हुआ है, ठीक है, और इसको जाना है इस बी पॉइंट पर। एक बंदा है यहाँ पर ए पॉइंट पर, उसको बी पॉइंट तक जाना है, ठीक है। वो ऐसे गया, ठीक है, फिर वापस लौट आया, 20 मीटर आगे गया, फिर 20 मीटर इधर लौट आया, ठीक। देखो अब इस बंदे ने कितना रास्ता तय किया, ए से बी तक गया, बी से ए तक आया, तो इसने 40 मीटर रास्ता तय किया। ये तो इसका हो जाएगा डिस्टेंस, क्या हो जाएगा, डिस्टेंस। लेकिन इसका देखिए डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, जीरो। अरे जीरो हुआ कि नहीं हुआ, पहले कहाँ पर था, यहाँ पर, बाद में भी कहाँ पहुँचा, यहीं पर तो पहुँचा। अरे भैया पहले यहाँ पर था, बाद में घूम फिरा के फिर यहीं पर आ गया, तब तो डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया, जीरो। देखो अब की बार डिस्टेंस जीरो नहीं हो गई, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक गया, यहाँ से यहाँ तक आया, रास्ता उसने एक बार ये तय किया, फिर ये तय किया, तो ये तो 20-40 मीटर हो गई इसकी दूरी। लेकिन इसका जो विस्थापन हुआ, मतलब जो इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, वो तो जीरो हो गया। डिस्टेंस जीरो नहीं है, फिर भी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब नहीं कैसे हो सकता है, मान लो बंदा यहाँ से यहाँ तक जाता और लौटता ही नहीं। अगर ये लौटता नहीं तो ये 20 मीटर क्या हो जाता, इसका विस्थापन हो जाता। कैसे हो जाता, पहले जहाँ पर हो, बाद में जहाँ पर पहुँचे हो, उसके बीच की सबसे छोटी जो रास्ता होगी उसी को हम लोग क्या कहेंगे, विस्थापन कहेंगे, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे समझ चुके होंगे कि डिस्टेंस अगर दूरी जीरो नहीं है तो फिर डिस्प्लेसमेंट अपना जीरो हो भी सकता है। जीरो कब हो सकता है, जब कोई आदमी जाए, पहले जहाँ पर हो बाद में भी वहीं पहुँच जाए, तो जीरो हो भी सकता है और जीरो नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो अब हम लोग चलो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, ये एक सर्किल बना हुआ है, ठीक है, ये सर्किल है, आप सबको पता है सर्किल है, ठीक है। सर्किल मतलब ये वृत्त है, ठीक। इस सर्किल की जो रेडियस है, ये रेडियस माने त्रिज्या 2 मीटर है। कितने मीटर है, 2 मीटर है। सर्किल का जो ये है, ये जो चारों तरफ ये जो कोना होता है, इसको हम लोग सर्कमफ्रेंस कहते हैं या तो परिधि कहते हैं। क्या कहते हैं, सर्कमफ्रेंस या तो परिधि। तो अभी मैं आपको यहाँ मैथ नहीं समझा रहा हूँ, साइंस बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मान लेते हैं, इसको मैं पहले 4 भागों में तोड़ता हूँ, ठीक। इसको मैंने 4 भागों में तोड़ दिया। बस आप यहाँ पे ये समझिए, चारों भाग इसके इक्वल हैं, ठीक है। मतलब ये भी 90 है, ये भी 90 डिग्री एंगल है, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, मतलब कुल मिला के 360 होता है। इसको मैंने 4 बराबर भागों में तोड़ दिया। तो एक बंदा यहाँ पर खड़ा हुआ है, ठीक है, और वो इस सर्कमफ्रेंस के, इस वृत्त की परिधि के 5.5 चक्कर लगाता है। कितने चक्कर, 5.5 चक्कर। क्वेश्चन हमारा सुनते रहिएगा। ये एक सर्किल है, सर्किल की त्रिज्या 2 मीटर है। इसको मैंने 4 बराबर भागों में बांट दिया है। एक बंदा यहाँ पर खड़ा हुआ है और ये बंदा ऐसे कितने चक्कर लगाता है, 5.5 चक्कर। देखो 1 2 3 4
5, फिर आधा चक्कर और लगाता है। कितना चक्कर? आधा चक्कर। तो अब बस सिंपल सा क्वेश्चन है कि अब आपको इसका बताना है ये इसने कितना दूरी तय किया और इसका कितना विस्थापन हुआ। ठीक है, विस्थापन का मतलब ये कितना डिस्प्लेस हुआ, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ इसका और कितना डिस्टेंस इसने तय किया। ठीक है, पहले आप लोग एक बार ट्राई कर लीजिए। जब भी कोई हम क्वेश्चन है तो आप लोग एक बार ट्राई ज़रूर किया करिए। ठीक है, कर चुके ट्राई, अब हम बताएं। ठीक है, चलिए देखिए, अगर आंसर सही आ रहा होगा तो बेस्ट ऑफ लक, लगाएं। चलिए देखिए, पहले हम लोग दूरी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? दूरी की। तो ये बंदा पहले यहाँ पर था। ठीक है, ये क्या करता है? सरकमफ्रेंस के 5 साढ़े 5 चक्कर लगाता है। 1 2 3 4 5 साढ़े 5। ठीक है, तो देखिए मैंने बताया था कि दूरी का मतलब होता है तय किया गया रास्ता, और ये कैसा रास्ता तय करता है? सर्किल वाला। मतलब ये जो मोशन कर रहा है, मैंने टाइप्स ऑफ मोशन बताया था कि दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। इस तरह की गति को हम लोग वृत्तीय गति कहते हैं। ठीक है, और ये वृत्त की परिधि पर घूम रहा है। तो जो ये वृत्त की परिधि पर घूम रहा है, देखो ए, तो ये पूरी एक परिधि पर घूमा, मतलब पहले चक्कर में ये एक परिधि पर घूमा। ठीक है, अगर मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग इसकी सिर्फ परिधि निकालें, क्या निकालें? परिधि का मतलब सरकमफ्रेंस निकालें। अगर इस अगर हम लोग इस सर्किल की परिधि निकाल लें तो हम लोग का काम आसान हो जाएगा। अब बोलोगे कैसे? देखिए कैसे। चलो पहले इसकी परिधि निकालते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को सरकमफ्रेंस इसकी परिधि का फार्मूला पता होगा। ठीक है, इसकी परिधि का फार्मूला होता है 2 पाई r। क्या होता है? 2 पाई r। ठीक है, r का मतलब होता है जो भी वृत्त की त्रिज्या दी होती है वो। तो देखिए पाई का मान सबको पता है 22/7 होता है, तो मैं यहाँ पे पाई का मान नहीं लिखूंगा। ठीक है, देखिए 2 पाई r। तो अब r क्या है? हमारे यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 2 जा 4। तो इस जो वृत्त की जो परिधि होगी क्या होगी? 4 पाई हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 4 पाई। समझ में आई? नहीं समझ में आई? हम ये कह रहे हैं कि हम लोग इसकी निकालेंगे पहले परिधि निकालने के लिए हमको फार्मूला पता है, मैथ में पढ़ते हैं। ठीक है, 2 पाई r। इसकी जो सर्कमफ्रेंस का फार्मूला होता है 2 पाई r होता है। ठीक है, तो 2 को 2 रखे, पाई की जगह पाई रखे, और r की जगह मतलब जो भी वृत्त का हम लोग परिधि निकालना है उसकी बाद त्रिज्या रख देंगे। तो r की जगह भी हम लोगों ने रख दिया 2। इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह होता था, तो 2 2 जा 4 हो गया, पाई की जगह पाई, 4 पाई हो गया। मतलब जो इसकी एक परिधि कितनी है? 4 पाई। ठीक है, पाई भी एक संख्या है, सबको पता है ना, 3.14 होती है, तो मैं वो यहाँ पे नहीं मेंशन कर रहा हूँ। ठीक है, तो जो इसकी एक परिधि हो कितनी है? 4 पाई है। इसी तरह वो कितनी बार इसकी परिधि पर घूमता है? देखो एक परिधि, 2, एक परिधि, देखो एक परिधि चला तो इसका मतलब 4 पाई मीटर चला। एक परिधि चलने का मतलब कितना मीटर चला? 4 पाई मीटर। मीटर का मतलब ये देखिए यहाँ से मीटर आया है, 2 मीटर की त्रिज्या है। एक परिधि कितने मीटर की? 4 पाई। पाई का मतलब यहाँ समझ लेना 3.14 लिखा हुआ। ठीक है, अभी इसको फिर 3.14 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया। तो देखिए एक परिधि कितनी? 4 पाई की। तो कितनी परिधि घुमा है? 5.5। तो हम लोग सिंपल से क्या करेंगे? 5.5 से इस 4 पाई में क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि डिस्टेंस का मतलब होता है तय किया गया रास्ता। तो तय किया गया रास्ता 5.5 बार ये परिधि का रास्ता तय करता है। तो एक परिधि जब 4 पाई की है तो 5.5 को जब 5.5 इसमें गुणा कर देंगे। तो जल्दी से गुणा करते 5.5 का। 5.5 का मतलब क्या होगा? 5.5, और उसका गुणा हम लोग इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा? सिंपल सी बात है, गुणा करिए जल्दी से। 5 20 के 0, फिर 5 20 और 20 2 22, 220 पाई, सॉरी 22 पाई। ठीक है, कितना आया? 22 पाई आया। पाई का मान मैं यहाँ मेंशन नहीं कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, सवाल लंबा हो जाएगा। बस आप यहाँ पे इसको लगाने का तरीका समझिए। इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं सिंपल। तो आप यहाँ पे समझ चुके होंगे ना कि डिस्टेंस कितनी है? ये अपनी 22 पाई आई, 22 पाई है ना। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट के बारे में। अब बताइए डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा? डिस्टेंस दूरी हम लोग कितनी आई? 22 पाई। पाई का मान 3.14 होता है, उसके बाद 22 से गुणा कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। अब विस्थापन कितना है? इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है? अब सिंपल सी बात है, मैंने क्या कहा था कि विस्थापन का डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? विस्थापन का डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि पहले जहाँ पर हो, बाद में जहाँ पर पहुँचे हों, उसके बीच की सबसे छोटी दूरी। पहले कहाँ पर थे? यहाँ पर
बाद में कहाँ पर पहुंचे, देखो बाद में कहाँ पर पहुंचे, 1 चक्कर लगाया, 2 चक्कर लगाया, 3 चक्कर, 4 चक्कर, 5 चक्कर, 5.5 चक्कर, यहाँ पर पहुंचे एकदम बाद में। तो मैंने क्या बताया, पहले जहाँ पर हो, बाद में जहाँ पर पहुंचे हो, उसके बीच की सबसे छोटी दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो देखिए पहले यहाँ पर थे, बाद में यहाँ पर पहुंचे। अब देखिए इसके बीच की सबसे छोटी दूरी कौन सी होगी, क्या ये होगी, क्या ये होगी, सीधी सीधी होगी, सबको पता है एकदम सीधी सीधी दूरी क्या होगी, एकदम इसकी सबसे छोटी दूरी होगी। तो यही क्या होगी, इसकी विस्थापन होगा। मैंने बताया दूरी का मतलब होता है तय किया गया रास्ता, और विस्थापन का मतलब होता है कि पहले जहाँ पर थे, बाद में जहाँ पर पहुँचे, उसके बीच के सबसे छोटा रास्ता। तो आप अच्छा बताइए ये कितना है, अरे भैया कितना सिंपल सी बात है, ये क्या है, इसका डायमीटर है। डायमीटर का मतलब क्या है, व्यास है। व्यास क्या होता है, त्रिज्या का 2 गुना होता है। अरे भैया ये भी, ये देखिए ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या कितनी है, ये 2 मीटर, तो ये भी 2 मीटर की, ये भी 2 मीटर की, देखिए। और ये बन गया इसका पूरा डायमीटर, और डायमीटर कितने का हो गया, इसका 4 मीटर का, मतलब इसका विस्थापन कितना हुआ, 4 मीटर का। अब आपको बात समझ में आई। यहाँ बस आपको मैंने एक क्वेश्चन का सिर्फ लगाने का तरीका बताया है। बनाने को क्वेश्चन 1000 बन सकते हैं, लेकिन सिर्फ मैंने आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन बताया है। अगर आप देखिए साइंस में ये फिजिक्स का पार्ट है, और फिजिक्स में मैंने बताया कि सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें कुछ नया कुछ भी नहीं था, उसी के आधार पर हम लोगों ने क्वेश्चन लगा लिया। जितना रास्ता तय किया वो दूरी हो गया, और जहाँ पहले थे बाद में जहाँ पर पहुँचे उसके बीच का सबसे छोटा रास्ता डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर उसी सिंपल लॉजिक की मदद से हम लोगों ने क्या किया, ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के एक साधारण से क्वेश्चन को सॉल्व किया, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।